जब से मैया सम्मान योजना लागू हुआ है सबके दिमाग में यही चल रहा है कितना सारा पैसा आएगा क्या। हर महिला को 18 से 50 वर्ष जिनका भी हो गया है, हर महिला को 2500 रुपया महीना उनके अकाउंट में, उनके खाते में भेजा जाएगा। तो ये सारा पैसा आएगा कहाँ से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैकेट से तो देने वाले हैं नहीं, तो ये भी क्या करेंगे, लोगों के जो कमाई है उनसे कहीं ना कहीं तरह से खींचेंगे, उन्हें दोबारा बांट देंगे। तो जब इनसे पूछा गया तो देखिए क्या कहते हैं, मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक स्रोत से लाएंगे राशि। कौन बोले, मुख्यमंत्री। अब आंतरिक स्रोत क्या है, आंतरिक स्रोत क्या है, ब्लैक मनी है, वही हो सकता है और कुछ तो है नहीं, जो कि झारखंड में अभी खुलेआम चल रहा है। बालू में भरपूर कमाई हो रहा है, झारखंड से बालू निकल नहीं रहा, बिहार सारा उसमें कमाई हो रहा है। फिर से जो भी टाउन में गाड़ी पर कोई ना कोई बहाना करके चालान कट ही जाता है। देखिए अब जब इससे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे, तो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लादने नहीं जा रही है। अरे भाई, बोझ जनता में कहाँ, बोझ तो आपको है कि पहले वादा कर लिया और पैसा देना है। तो यहाँ पे तो पहले ही गलत साबित हो गया, जनता पे बोझ नहीं है, आप पे बोझ है, तो उठा के फेंक देंगे अगले बार अगर नहीं पैसा मिला तो। राज्य सरकार अपने आंतरिक सांसदों के स्रोत से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। मैया योजना के को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देने वाले लोग अस्वस्थ और बिल्कुल निर्भीक रहे हैं। जो अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं यहाँ वहाँ से मीडिया वीडिया में जाकर उनके लिए बोला जाएगा, बोले हैं मुख्यमंत्री ने। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में अबुआ बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी को अबुआ आवास योजना, जो कि पैसा मिल रहा था 2,35,000 मिलना शुरू हुआ था, वो भी इलेक्शन से 6 7 महीना पहले से। तो 2 लिस्ट आया है, 2 लिस्ट को पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो थोड़ा काम अच्छा लग रहा है, कहीं से भी पैसा लाए, गरीबों का थोड़ा भलाई हो रहा है। यहाँ पे फिर से आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैया सम्मान योजना से पूरे देश में राज्य की अलग पहचान बनी है। पहचान तो बनी है, शुरुआत तो हो ही गया है झारखंड से ही, इसी का देखा देखी बाकी अदर स्टेट में भी हो गया है। एक राज्य का अपने बजट की इतनी बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील होना छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड को कहने को तो सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया तो सबको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोयला खदान भरपूर है, सोना भी मिलता है, लेकिन उसी को बहुत नेता ही लूट रहे हैं। पिछले बार जेल भी गए थे। लेकिन वास्तव में यह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। गुजरे 25 वर्षों में गिरते पड़ते कई नए आयाम गढ़ने की कोशिश की गई। स्कूल, आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली और पानी को लेकर बड़े पैमाने पर काम हुए। आधारभूत संरचना के विकास को लेकर कई प्रयास किए गए। इन कार्यों को पूरा करने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद राज्य सरकार ने हार नहीं मानी। नीति आयोग ने भी कुछ कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की है। नीति आयोग द्वारा देश भर के सभी राज्यों के लिए तय किए गए मापदंड की कई बिंदुओं पर झारखंड पहले पायदान पर रहा है, लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सारे शब्द हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के। देखते हैं पैसा कहाँ से आता है और कैसे ये पुराते हैं। ले दे के तो अभी तक घींच के तो नहीं आता है, जबरदस्ती घींच रहे कहीं से पैसा दिए हैं, बाकी सब पैसा को रोक के एक का पैसा देने के लिए बाकी पैसा रोक दिए। देखते हैं पैसा कैसे मिलता है, वो समय ही बताएगा।